नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। हम इंसान, औरत, स्त्री, पुरुष को उसकी सूरत या बदसूरत से हम पहचानते हैं। कभी एक 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुद खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महापुरुष थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडोल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हो कर हंसती मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पर भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनाते हुए कम आंच पे पुड़िया तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती थी। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने के कोई उससे प्यार न करता था, और पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। ज़्यादातर माँ अपने बच्चों से कितना भी कदरूपी बदसूरत हो तो बेटा हो बेटी वो हमेशा प्यार करती हैं। और हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़ कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे, पता नहीं कौन के पाप के बदले ही मनहूस लड़की मिली। पिता से प्राय यह सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद न किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी उसे गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई और आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीप बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था, और चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला,
ये भी मान रही, अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, उसमें मेरा क्या कसूर था माँ। मुझे सबने काली मनहूस बोधू सब कहा, मुझे बुरा न लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपया का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की। कभी कभी हम इंसान, जो इंसान में बैठा मानव, उसे नहीं देख सकते हैं। हम उसकी स्किल को नहीं देख सकते हैं, हम उसकी अच्छाई को नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ उसके रूप और रंग को देखते हैं। सब लड़के या लड़की पढ़ने में होशियार हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अलग अलग लड़के और लड़की की स्किल अलग अलग होती हैं और अलग अलग स्किल से उसको हम पहचानते हैं। आज देखो, एक छोटा सा लड़का, पहले कोई उसको जानता नहीं था और जब वो चैंपियन बना तब पूरी दुनिया एक ही दिन में उसको जानने लगी। लेकिन वो बच्चा कितना समझदार था, कितना भोला था। उसके व्यवहार से लोगों ने उसको समझा कि अगर आपको इज्जत शौहर मिलता है, फिर भी आप कभी अपने आप को महान समझते नहीं हैं। आप अपने आप को वही समझते हो जो आप खुद हैं। इसके लिए कभी अपने आप को महान मत समझो। जो खुशी मिलती है, जो इज्जत मिलती है, इससे आप अपने आप को महान समझकर किसी का अपमान करें, क्योंकि जो खुशी, जो इज्जत, जो मिलते हैं वो हमेशा के लिए कायम ही नहीं होता है। इसके लिए जो मिला है उसको डाइजेस्ट करना सीखिए। पैसा आज है, सत्ता आज है, कल चला जाएगा, इसलिए पैसा और सत्ता का अभिमान मत कीजिए। जीवन में जो भी हैं वो मानवता है, इंसानियत है, और मानवता और इंसानियत के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से यही कहता है कि कभी अभिमान मत कीजिए। पैसा का, सत्ता का, रूप का, किसी भी चीज़ का अभिमान मत कीजिए, क्योंकि वो कायमी नहीं है। आज है, कल चला जाएगा। आज नहीं है, कल आपको शायद मिलेगा। तो इसलिए ईमानदार, मानवतावादी बनकर जीना सीखिए। यही है आज का पैगाम।